मैथ्स एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 2 देखेंगे। तो इससे पहले लेक्चर 1 में हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में जाना था कि 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और कार्टेशियन सिस्टम के बारे में जाना था, एक्सियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाना था, और देखा था कि हम लोग एक्सिस को कैसे कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद जो फॉर्म होता है तो उसमें ओरिजिन क्या होता है और पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये हम लोगों ने कुछ हद तक जाना था। आज उसी के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाने क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंट जैसे हम लोग एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे थे कि एक्सिस रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा था, तो एक्सिस रिप्रेजेंट के लिए हम लोग एक्स एक्सिस लेते थे। ये एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसके जस्ट मिड में हम लोग ओरिजिन लेते थे। ओरिजिन जब हम लोग वाई एक्सिस को इस ओरिजिन से पास करवाते हैं तो ये ऊपर का जो नॉर्थ का हिस्सा जो होता है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है। इसे निगेटिव वाई एक्सिस को हम वाई डैश से इंडिकेट कर रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरा, ये ओरिजिन है। अब देखिए, यदि हम इसे इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये होगा इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देना। जस्ट यही अब नीचे की ओर भी करेंगे, ये 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया। ऊपर भी उसी तरफ 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हम करेंगे इसको। फिर निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर डिवाइड करते हैं। नेगेटिव एक्सिस ऐसा रिप्रेजेंटेशन मैंने पिछले वीडियो में करवा रखा है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है, तो उसे आप जाकर देख लें। तो अब यहाँ आता है क्वाड्रेंट्स में। तो क्वाड्रेंट्स क्या होता है कि हम लोग एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के एरिया को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। 4 हिस्से में क्वाड्रेंट्स को बांटा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर होता है। लेकिन जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये मेरा क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस से निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होता है। और उसी तरह जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की ओर आते हैं, ये देखिए, एंड ये मेरा मूवमेंट जो हो रहा है ना, मोमेंट बार बार मैंने इससे पहले भी पिछले वीडियो में भी मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट आप लोगों को दिया है। तो ये मूवमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हो रहा है। तो अब ये हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। थर्ड क्वाड्रेंट मेरा है नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर। जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर आते हैं तो ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x जो है ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। और 0 से जैसे हम ज़्यादा जाएंगे तभी ये मेरा वैल्यू सेटिस्फाइड होगा। एंड y का वैल्यू जो होगा ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि x का वैल्यू जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। एंड y का वैल्यू देखते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस की ओर जा रहा है तो ग्रेटर देन
0 होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जाते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं कि ये एक्स का वैल्यू नेगेटिव की ओर जा रहा है, लेकिन वाई का भी वैल्यू नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो यहाँ एक्स होगा लेस देन 0 एंड वाई भी हो जाएगा लेस देन 0। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं y का वैल्यू नेगेटिव की ओर आ रहा है एंड x का वैल्यू पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। तो हम लोगों ने देखा क्वाड्रेंट के बारे में, जाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में ये एक्सिस जो आपस में डिवाइड करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ओरिजिन पे, तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा नेगेटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा। अब कुछ कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं, इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेंट्स वाइज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लिया है। ए पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट्स 5 एंड 3 है, 5 एंड 3 है। डेट मीन्स ये मेरा 5 जो है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 जो है y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसे हम लोग ग्राफ वाइज कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे इसको, ये देखिए। ये सबसे पहले मैंने x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश, ये मेरा y, ये y डैश हो गया। तो ये 0 ओरिजिन हो गया 0। अब यहाँ देखना है कि x ये इक्वली हमको डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि x का वैल्यू 5 तक जा रहा है। एक ज़्यादा ले सकते हैं या तो उसके बराबर भी ले सकते हैं। इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5, एंड एक मैंने ज़्यादा ले लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ इंडिकेट कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 इंडिकेट कर दिया मैंने। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे भी निगेटिव में ये जाएगा तो -1 -2 -3 -4 -5। चलिए अभी क्या करते हैं, इस पॉइंट को इंडिकेट करना है। ये देखिए ये पॉइंट्स जो मैंने लिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैसे है, क्योंकि इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव है एंड y का वैल्यू पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था कि x जो है ग्रेटर देन 0 है होगा एंड y जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब आते हैं इस पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन पे। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 5 है ना, तो अब x पॉजिटिव 5 की ओर जाएंगे, इससे हम प्रोजेक्शन हम ऊपर की ओर डालेंगे। प्रोजेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डाला जाता है, परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया 5 पे। अब y पर हम लोग आते हैं, y एक्सिस में 3 देख लिए यहाँ पे है, इस पर इसका प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम लोग डालते हैं प्रोजेक्शन। तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया, जो लाइन इंटरसेक्ट किया जिस पॉइंट पे, तो वो मेरा ए पॉइंट हो जाएगा। ये 5 और 3 कोऑर्डिनेट्स होगा। तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की ओर। सेकंड क्वाड्रेंट की ओर आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की ओर आते हैं।
इसका एक एग्जांपल कोई पॉइंट्स हम लोग बी ले लेते हैं, बी लेते हैं। बी देखिए ये बी हो जाएगा -2 और 3। इसमें देखिए हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में चर्चा किया था, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने चर्चा किया था कि x जो है लेस देन 0 होगा एंड y ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ देखिए x जो है ये लेस देन 0 है एंड y जो है ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसको ही रिप्रेजेंट बी पॉइंट को ही इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए ये -2 x एक्सिस पे -2 लेंगे, -2 पर इसका प्रोजेक्शन ऊपर की ओर डालते हैं, ऊपर की ओर डालते हैं -2, और y एक्सिस पे 3 देखिए y एक्सिस पे 3 की ओर जाते हैं, 3 पॉइंट से हम प्रोजेक्शन डालते हैं। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा, b -2 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ए पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे इंडिकेट किए, बी पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे इंडिकेट किए। इसी तरह हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या हो जाएगा, सी पॉइंट ले रहे हैं, सी पॉइंट मेरा -2 और -4 होगा। -2 और -4। अब इस पॉइंट को अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। अब यहाँ देखिए ये C जो पॉइंट है इसमें x एक्सिस -2 है एंड y का पॉइंट क्या हो गया, -4 है। तो अब इसे एक्सियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये -2 है तो डेट मीन्स x -2 पे प्रोजेक्शन, ये x एक्सिस का ग्राफ है, इसमें -2 पे हम प्रोजेक्शन ऊपर की ओर डालते हैं। प्रोजेक्शन सॉरी ये हल्का टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं करना है, जस्ट 90 डिग्री का प्रोजेक्शन होता है, वो 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन होता है। अब y एक्सिस पे हम लोग जा रहे हैं, y एक्सिस -4 है। अब y एक्सिस में -4 से x एक्सिस के पैरेलल प्रोजेक्शन डालते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ये मेरा C पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, C -2 -4। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यदि D पॉइंट कंसिडर किए D हो जाएगा, D 6 ले लेते हैं एंड y -3 ले लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि D फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगा एंड y का वैल्यू लेस देन 0 होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो उस कंडीशन में इसका रिप्रेजेंट इस ग्राफ पे हम लोग कैसे करेंगे, x6 पे हम x एक्सिस में जाएंगे 6 की ओर, तो ये इसका प्रोजेक्शन जस्ट y एक्सिस के पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा। प्रोजेक्शन मैंने डाल दिया एंड हम लोग आते हैं y एक्सिस पे -3 पॉइंट को देखते हैं, -3 पॉइंट ये हो गया। अब इस पे परपेंडिकुलर ये प्रोजेक्शन जाएगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जो पॉइंट मेरा फाइंड हुआ, D पॉइंट फाइंड हुआ, ये हो जाएगा 6 और -3। तो आज हम लोगों ने जाना कि क्वाड्रेंट वाइज हम लोग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में अगले वीडियो में कवर करूँगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।